नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे JVN से अभी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग के जून 2023 में जो सवाल पूछे गए थे उसे डिस्कस करेंगे। मैं आपको सभी क्वेश्चन के सही एक्सप्लेनेशन भी समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि NCMC क्या होता है? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, और इसका यूज़ कहाँ पे है भारत में? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक लॉयल्टी कार्ड है जिसको हम रिटेल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं भारत में। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक स्टोर्ड वैल्यू कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड है जिसको मेट्रो ट्रेन और बस सर्विस में यूज़ करते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि एक क्रेडिट कार्ड है जो कि मल्टीपल बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है जो कि NPCI के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है, देखिए, NCMC बोले या नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बोले, ये एक स्टोर्ड वैल्यू कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड है जिसको हम मेट्रो में, बस सर्विस में यूज़ कर सकते हैं। ये इशू किया जाता है बहुत सारे बैंकों के द्वारा रुपए प्लेटफॉर्म पे या और ये दोस्तों केवल ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ ही सर्व नहीं करता, लेकिन रिटेल ऑफलाइन ट्रांजैक्शन को भी सर्व करता है। इसलिए दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, एक स्टोर्ड वैल्यू कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड विच इज़ यूज्ड इन मेट्रो ट्रेन एंड बस सर्विस। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, पूछा जा रहा है कि डाटा मेश अप्रोच का की फीचर क्या है एनालिटिकल डाटा मैनेजमेंट के लिए, यानी एनालिटिकल डेटा मैनेजमेंट के लिए डाटा मेश अप्रोच का की फीचर क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि इट सेंट्रलाइजेज डेटा ओनरशिप टू अ सिंगल एक्सपर्ट डेटा टीम। ऑप्शन बी कह रहा है इट एम्स टू एलिमिनेट चैलेंज रिलेटेड टू डेटा अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी एट स्केल। ऑप्शन सी कह रहा है कि डेटा इज नॉट व्यू एज अ प्रोडक्ट विद इन द डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर ऑफ डेटा मेश। ऑप्शन डी कह रहा है कि द डिसेंट्रलाइज डेटा स्ट्रेटजी ऑफ डेटा मेश इनेबल डोमेन स्पेसिफिक टीम्स टू मैनेज एंड सर्व डेटा। बताइए दोस्तों, डेटाबेस के रिगार्डिंग कौन सा की फीचर सही है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कि डेटा को हम लोग प्रोडक्ट की तरह नहीं देखते हैं कि किसी डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर ऑफ डेटा मेश में। तो देखिए, स्टेटमेंट में कहा गया है कि डेटा मेश अप्रोच में क्या होता है कि डेटा को हम लोग प्रोडक्ट की तरह देखते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल में ये था, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कौन सा की फीचर है। तो डेटा मेश के बारे में जानकारी रखिए कि डेटा मेश अप्रोच में डेटा को हम लोग एक प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में, जो कि प्रत्येक बिजनेस यूनिट को एम्पावर करता है डिसेंट्रलाइज डेटा ओनरशिप से। इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है कि डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो साइबर सिक्योरिटी और इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है, इसके बीच में प्राइमरी डिस्टिंक्शन क्या है? ये सवाल पूछा गया था पिछले बार। तो चलिए ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ कंसर्न विद प्रोटेक्टिंग साइबर स्पेस while साइबर सिक्योरिटी फोकस ऑन सेफगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन बी कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी डील्स विद रिस्क फ्रॉम साइबर स्पेस इंक्लूडिंग साइबर वारफेयर एंड सोशल इम्पैक्ट, वेयर साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी आर इंटरचेंजेबल टर्म्स विथ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ऑप्शन डी कह रहा है कि साइबर सिक्योरिटी इज़ लिमिटेड टू ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी इशूज़ वाइल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कवर इमरजेंसी टेक्नोलॉजी इन साइबर स्पेस। बताइए दोस्तों, कौन सा सही डिफरेंस है, हमारा प्राइमरी डिस्टिंक्शन है? तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी किससे डील करता है कि जो हमारा साइबर स्पेस से जो रिस्क रहता है उससे डील करता है। इसमें साइबर वारफेयर, सोशल इम्पैक्ट ये सभी आते हैं, जबकि साइबर सिक्योरिटी जो है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का कंसंट्रेशन होता है, मैं आपको एक एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का कंसंट्रेशन होता है जो हमारे साइबर स्पेस से रिस्क आते हैं उस पर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर साइबर वारफेयर हो गया, सोशल इम्पैक्ट हो गया। जबकि साइबर सिक्योरिटी डेडिकेटेड होता है कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन को सेफ गार्ड करें। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी की बात करें ना, तो ये एक्यूरेटली कैप्चर कर रहा है कि जो साइबर स्पेस से रिस्क है, ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर डाल दिया और कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन को साइबर सिक्योरिटी में डाल दिया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, आपका भी इलेक्टिव सब्जेक्ट आईटी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग है, और आप यदि एक ऐसे कोर्स को देख रहे हैं जिसमें सारा कंटेंट आप तुरंत रिवाइज कर पाएँ, तो दोस्तों मैं ऑफर कर रहा हूँ CIB का इलेक्टिव का कैप्सूल कोर्स। इसके ITDB में आपको कंटेंट शो करता हूँ, आप देख सकते हैं। आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग में थ्योरी PDF, यूनिट वाइज MCQs, मॉक टेस्ट मैंने डाल रखे हैं। इसमें यूनिट वाइज MCQs में आप देख सकते हैं मॉड्यूल वाइज PDF अरेंज है। मॉड्यूल ए में यूनिट वाइज आपको MCQs मिल जाएगा, मॉड्यूल बी का मिल जाएगा। कंसाइज नोट्स के लिए आप थ्योरी PDF देख सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी चीज़ आपको मात्र 120 रुपये में मिल रहा है। यदि आप इसमें चाहते हैं तो आप इसमें इनरोल हो सकते हैं हमारे CIB इलेक्टिव कैप्सूल कोर्स में। हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करके इस कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं और ITDB में अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो मिसकंसेप्शन है फायरवॉल के रिगार्डिंग वो क्या है?
ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि फायरवॉल कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन आइदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ऑप्शन बी कह रहा है कि नेटवर्क लेवल फायरवॉल रन ऑन प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक सिस्को iOS। ऑप्शन सी कह रहा है कि एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल आर स्टैंडअलोन बॉक्सेस विद फीचर लाइक स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन। ऑप्शन डी कह रहा है कि फायरवॉल आर कॉन्फ़िगर्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनइथिकल ऑथेंटिकेटेड इंटरैक्टिव लॉगिन्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। बताइए दोस्तों फायरवॉल के बारे में क्या कौन सा स्टेटमेंट मिसकंसेप्शन है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। देखिए फायरवॉल आर कॉन्फ़िगर्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑथेंटिकेटेड इंटरैक्टिव लॉगिन। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए कीवर्ड है अनऑथेंटिकेटेड। तो फायरवॉल को कॉन्फ़िगर किया गया है कि जो अनऑथेंटिकेटेड इंटरैक्टिव लॉगिन्स होगा आउटसाइड वर्ल्ड से उससे बचा सके, कि ऑथेंटिकेटेड से नहीं। जो ऑथेंटिकेटेड है उसे बचाने की आवश्यकता क्या है, इसलिए ऑप्शन डी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इससे पूछा जा रहा है कि जो प्रॉक्सी फायरवॉल होता है उसके रिगार्डिंग पोटेंशियल डिसएडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रॉक्सी फायरवॉल ऑपरेट एट द एप्लीकेशन लेवल ऑफ OSI मॉडल। ये जरूर देखिए जाइएगा OSI मॉडल का कौन सा लेयर है, इस पर सवाल हर एक साल पूछा जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि स्टेटफुल एंड डीप पैकेट इंस्पेक्शन आर यूटिलाइज बाय प्रॉक्सी फायरवॉल फॉर डिटेक्टिंग मैलिशियस ट्रैफिक। ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रॉक्सी फायरवॉल इंट्रोड्यूस एक्स्ट्रा स्टेप इन द ट्रांसफ़र प्रोसेस पोटेंशियली अफेक्टिंग स्पीड। और ऑप्शन डी कह रहा है कि प्रॉक्सी फायरवॉल आर सिनोनिमस विथ नेटवर्क लेवल फायरवॉल। बताइए दोस्तों कौन सा पोटेंशियल ड्रॉबैक है प्रॉक्सी फायरवॉल का। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रॉक्सी फायरवॉल आर सिनोनिमस विथ नेटवर्क लेवल फायरवॉल। देखिए ये प्रोसेस में लिखा गया है कि प्रॉक्सी फायरवॉल को हम लोग एप्लीकेशन लेवल फायरवॉल भी कहते हैं और कि ये नेटवर्क लेवल फायरवॉल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको नॉन वाइट लेवल ATM को ATM बेस्ड को आइडेंटिफाई करना है। इंडी कैश, फिर इंडिया वन ATM, प्रिज्म पेमेंट सिस्टम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ATM। सही जवाब है इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वाइट लेवल ATM जो होता है वैसा होता है जो कि किसी बैंक से बिलोंग नहीं करता लेकिन नॉन बैंकिंग एंटिटी मैनेज करती है। तो ऑप्शन ABC जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इंडी कैश, इंडिया वन ATM और प्रिज्म पेमेंट सिस्टम, ये सभी के सभी वाइट लेवल ATM है। तो नॉन वाइट लेवल ATM में हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ATM आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, जिसको शॉर्ट में CCMP बोलते हैं, उसका की कंसिडरेशन क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि CCMP को इंटीग्रेट कर देना चाहिए ओवरऑल बोर्ड अप्रूव्ड स्ट्रेटजी में। ऑप्शन बी कह रहा है कि ट्रेडिशनल बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, BCP का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होता है। डिजास्टर रिकवरी DR होता है। तो ट्रेडिशनल BCP डिजास्टर रिकवरी अरेंजमेंट ये एडुकेट होता है साइबर रिस्क को एड्रेस करने में। ऑप्शन सी कह रहा है कि CERT-IN यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, थ्रेट इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान प्रोवाइड करती है। CCMP जो है आस्पेक्ट को कवर करे जैसे कि डिटेक्शन, रिस्पांस, रिकवरी, कंटेनमेंट। तो कौन सा दोस्तों की कंसिडरेशन है CCMP के रिगार्ड। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेडिशनल बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान दैट इज BCP डिजास्टर रिकवरी अरेंजमेंट आर डीम्ड एडिक्वेट फॉर एड्रेसिंग साइबर रिस्क। क्यों सही है, देखिए जो ट्रेडिशनल BCP और DR अरेंजमेंट होता है ना वो एडिक्वेट नहीं हो सकता है साइबर रिस्क और उसको रिविजिट करना होगा, इसलिए करेक्ट नहीं है दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही नहीं है। करेक्ट ये है कि हम CCMP को इंटीग्रेट करें ओवरऑल बोर्ड अप्रूव्ड स्ट्रेटजी में, जो कि ऑप्शन ए में लिखा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर है जो कि थर्ड जनरेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कंप्यूटर यूजिंग जर्मेनियम ट्रांजिस्टर, अ कंप्यूटर यूजिंग सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, अ कंप्यूटर यूटिलाइजिंग इंटीग्रेटेड चिप्स सर्किट विद ट्रांजिस्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप। ऑप्शन डी कह रहा है कंप्यूटर रिलाइंग ऑन वैक्यूम ट्यूब। बताइए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या नहीं आता है, तो सही जवाब है कंप्यूटर रिलाइंग ऑन वैक्यूम ट्यूब। देखिए थर्ड जनरेशन में जर्मेनियम ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया सिलिकॉन ट्रांजिस्टर से, इंटीग्रेटेड ICs प्रेवलेंट हो गया। वैक्यूम ट्यूब जो है प्राइमरीली हम लोग फर्स्ट जनरेशन में यूज़ करते थे, थर्ड जनरेशन में यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मॉड्यूलेशन मेथड होता है जो कि एसोसिएटेड होता है 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क से। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों 5G, जरूर अच्छे से देख के जाइए। तो 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क से कौन सा मॉड्यूलेशन मेथड सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड होता है। FM यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन ए कर रहा है। ऑप्शन बी कर रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी AM। ऑप्शन सी कर रहा है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, OFDM शॉर्ट में फुल फॉर्म याद रख लीजिए। ऑप्शन डी कर रहा है फेज मॉड्यूलेशन। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। देखिए 5G बेस्ड होता है OFDM पे यानी ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पे। एक मेथड होता है कि डिजिटल सिग्नल को आप मॉड्यूलेट कर सकें अलग अलग चैनल्स में ताकि इंटरफेरेंस को कम सकें। दोस्तों यदि आपको इन सभी पे और MCQs प्रैक्टिस करनी है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और हमारे MCQs क्वेश्चन बैंक को आप ले सकते हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है आगामी IT डिजिटल बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, इलेक्टिव पेपर के लिए। दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कौन सा नोटेबल लिमिटेशन है जो कि पैसेज में लिखा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं,
ऑप्शन ए कह रहा है कि लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल इंडस्ट्री सिक्योरिटी। ऑप्शन बी कह रहा है कि इनसफिशिएंट पेनिट्रेशन इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज, लार्ज स्टोरेज रिक्वायरमेंट, स्केबिलिटी इशू एंड इन इम्परफेक्ट प्राइवेसी। ऑप्शन डी कह रहा है रैपिड एडॉप्शन इन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो दोस्तों आपको बताना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कौन सा लिमिटेशन है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कि इसमें जो है हमारा स्टोरेज रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसमें स्केलेबिलिटी की इशू आती है और प्राइवेसी भी इम्परफेक्ट होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारा जो CISO होते हैं यानी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि वो डे टू डे बैंकिंग ऑपरेशन को देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि वो जो भी हमारे साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्लाइंस में गैप रहता है उसे रिपोर्ट करते हैं बैंक के बोर्ड को। ऑप्शन सी कह रहा है कि वो कस्टमर रिलेशन को मैनेज करते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि वो फाइनेंशियल ऑडिट को इंश्योर करते हैं कि जुलाई 31 तक कंडक्ट किया जाना चाहिए। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कि वो गैप को रिपोर्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी कंप्लायंस को बोर्ड में। देखिए CISO यानी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जो है वो बैंक बोर्ड के साथ काम करते हैं, वो गैप को रिपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स इससे भी ज़्यादा हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं अपने कैप्सूल कोर्स में। यदि आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक्सेस करना चाहते हो तो हमारे कैप्सूल कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि पिछले साल के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आगामी एग्जामिनेशन में। चलिए तो फ्रेंड्स आगे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप हमारे कैप्सूल कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। धन्यवाद।